नमस्कार, मैं हूँ शाहबाज खान। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज़। इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं खुरई से पूर्व विधायक और कांग्रेस के नेता हैं अरुणोदय चौबे जी। बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब आपका। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और बात करें तो देश के लिए ये लोकसभा चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है ये चुनाव? देखिए, ये चुनाव देश की दिशा तय करेगा, प्रदेश की दिशा तय करेगा, हमारे शहर की, हमारे गांव की और हमारे घर की दिशा तय करेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और इस चुनाव में अहम बात यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को ये सोचना पड़ेगा कि हमारी देश की स्थिति या हमारे घर की स्थिति कैसे ठीक रहती है। तो इसमें बहुत ही सोच समझ के व्यक्ति को अपना वोट देना पड़ेगा। देखने में आ रहा है, सुनने में भी आ रहा है कि अरुणोदय चौबे जी सागर लोकसभा से प्रत्याशी हो सकते हैं, तो क्या है ऐसा? यदि पार्टी टिकट देगी तो निश्चित ही लड़ूंगा और नहीं तो पार्टी का काम करना है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि दिग्विजय सिंह जी भी सागर लोकसभा से प्रत्याशी हो सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा था कि आप सबसे कठिन सीट से चुनाव लड़िए। और बात करें तो सागर जो लोकसभा सीट है वो कठिन सीट मानी जाती है। पिछले लंबे समय से लगभग 25 से 30 साल हो गए हैं, तो वापसी नहीं की है कांग्रेस ने। तो ऐसे में आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी अगर दिग्विजय सिंह जी चुनाव लड़ते हैं सागर से? नहीं, उनका स्वागत है और हमारे सीनियर लीडर हैं वो, और ये तो पार्टी को तय करना है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को तय करना है कि कौन यहाँ से लड़े या कौन ना लड़े। और जो भी हमारे यहाँ के कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे, बहुत ही सोच समझ के हमारी पार्टी उन्हें यहाँ पे प्रत्याशी बनाएगी। तो अरुणोदय चौबे जी की भूमिका क्या होगी अगर दिग्विजय सिंह जी मैदान में होते हैं सागर लोकसभा से? जी जान से हमें कांग्रेस को जिताना है, चाहे हमारे आदरणीय दिग्विजय सिंह जी मैदान में रहें, वो तो हमारे बहुत सीनियर लीडर हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं, या उनके स्थान पर अन्य कोई भी कांग्रेस का प्रत्याशी जो रहेगा हमारी पार्टी का, हम पूरी तरह जी जान लगा के उसे विजय दिलवाएंगे। भाई साहब, बात करें अगर हम तो भाजपा की सरकार में सागर जिले के नेताओं की हम बात करें तो ऐसा देखा गया है कि मुश्किल कुछ नेताओं ने वक्त काटा है। आप भी ऐसे रहे हैं कि कुछ मुश्किल समय आपके लिए आया था, तो अब आपकी सरकार है, तो क्या अब राहत महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, ये सरकार कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा ही सरकार जनता की सरकार है ये, क्योंकि पहली बार किसी ने किसान के लिए कुछ किया है। आज ऋण माफ़ी जो हुई है, मतलब किसानों के लिए ये, हम किसानों के लिए, मैं भी किसान हूँ, हम किसानों के लिए ये वरदान है ये ऋण माफ़ी। जबकि कोई कहते थे कि 15-15 लाख रुपया आएगा। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी कहते थे 2008 के चुनाव में कि आप हमें वोट दीजिए, हमारी सरकार बनेगी तो 50,000 आपके हर किसान का कर्जा माफ़ करेंगे। एक नया पैसा माफ़ नहीं हुआ। ये पहली बार है कि 55 लाख किसानों का कर्जा माफ़ होने जा रहा है। करीब 20 लाख किसानों का कर्जा माफ़ हो चुका है, 20 या 25 लाख। बाकी चूँकि आचार संहिता लागू हो गई है, तो उसके बाद जो बचे हुए हमारे किसान साथी हैं उनका भी कर्जा माफ़ होगा। तो हमारी पार्टी तो जनता की सेवा करती है। आज आप देखें, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, आज पहले 28,000 रुपये मिलता था हमारे बेटा बेटियों के लिए विवाह के लिए, आज 51,000 रुपये उन्होंने कर दिया है। हमारे युवाओं के लिए भी उनके अलग कार्यक्रम हैं, गौशाला का भी निर्माण हो रहा है, और भी ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जो हर वर्ग के लिए आने वाली हैं। चूँकि अभी अधिक समय हुआ नहीं है, मुश्किल से 4-5 महीने हुए हैं हमारी सरकार बने। आगे देखिए आप, लोग स्वयं अभी से एहसास करने लगे कि इतनी अच्छी सरकार मध्य प्रदेश में हमने कभी नहीं देखी। जैसा विधानसभा में आपकी हम कह सकते हैं पार्टी को समर्थन मिला, आपके मुख्यमंत्री बन गए, कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई है, तो क्या लोकसभा चुनाव में
इसका क्या मानते हैं आप, कितना असर देखने को मिलेगा लोकसभा चुनाव में? क्योंकि पिछली दफ़ा की अगर हम बात करें लोकसभा की, तो 2 ही सीट आई थी कांग्रेस की, तो इस बार क्या देखने रहे मिलेगा? देखिए क्या है कि पिछली बार जनता भ्रमित हो गई थी। हम जैसे कहें कि जनता को भ्रम में डाल दिया, जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। उन्होंने कहा 2 करोड़ युवाओं को हम रोजगार देंगे। उन्होंने कहा कि एक के बदले 10 सिर काट के लाएंगे, गंगा जी साफ करेंगे। दुनिया भर के इनने वादे किए थे और एक वादा भी इनने नहीं निभाया। तो जनता तो ये देख रही है। आज जो हमारी पार्टी ने जो वचन दिया था, उस वचन को पूरा करती जा रही है। तो जनता ये फ़र्क समझती है। जनता इस बात को देखती है कि हमारे लिए कौन कर रहा है, हमें सुख समृद्धि कहाँ से मिलेगी, ये सारा कुछ जनता देखती है। उसी हिसाब से फिर जनता तय करती है। पिछली बार ज़रूर ये रहा कि जनता भ्रमित हो गई थी, इसलिए गड़बड़ हुई, हमें ज़्यादा सीटें नहीं मिल पाई। पर इस बार निश्चित ही मध्य प्रदेश में कम से कम हमें 23 से 25 सीटें मिलेंगी। बिल्कुल। एक सवाल और मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहूँगा कि अगर पार्टी आपको मौका देती है, लोकसभा में आपको प्रत्याशी के रूप में सागर से उतारती है, तो अरुणोदय चौबे जी किन मुद्दों के साथ मैदान में होंगे? देखिए मैं स्वयं किसान हूँ। सबसे पहले तो हमारा किसान ही मुद्दा है और हमें तो जनता की सेवा करना है। यहाँ सुख शांति बनी रहे, हमारे बेरोजगार युवाओं को नौकरियाँ मिलें, हमारे यहाँ सिंचाई की जो व्यवस्थाएं नहीं हैं, आज हमारे खेत सूखे पड़े हुए हैं। और जब तक किसान संपन्न नहीं होगा तब तक देश संपन्न नहीं हो सकता। तो सबसे पहले तो हमारा फोकस रहेगा किसानों पर, दूसरा रहेगा बेरोजगार युवाओं पे, फिर तीसरा हमारा रहेगा जो लॉ एंड ऑर्डर पे। आज जो पहले सरकार में पहले हम देखते थे, आज से जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो मध्य प्रदेश का जो हाल इन्होंने किया है, जैसे उन्होंने कहा मध्य प्रदेश के बात को जाना जाता है, उन्होंने कहा सबसे ज़्यादा किसान आत्महत्या कर रहा है मध्य प्रदेश में। उन्होंने कहा कि नंबर 1 कायम है, उन्होंने गैंग रेप में नंबर 1, महिलाओं के साथ सबसे ज़्यादा बलात्कार हो रहा है, सबसे ज़्यादा बेरोजगार युवा मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा पलायन मध्य प्रदेश में है। तो जो इन्होंने 15 साल में मध्य प्रदेश की को बिल्कुल इस स्थिति जर्जर कर दी थी, उन चीज़ों को लेकर हम लोग अपने क्षेत्र में जो हमारा फोकस रहेगा कि इस बात पे हम आके चुनाव में उतरेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया भाई साहब हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। अरुणोदय चौबे जी पूर्व विधायक हैं खुरई से और कांग्रेस के वरिष्ठ कद्दावर नेता माने जाते हैं। सागर लोकसभा चुनाव को लेकर हम उनसे बात कर रहे थे। काफ़ी चीज़ों को लेकर हमने उनसे बात की, जहां उनका ये कहना है कि पिछली दफ़ा लोकसभा चुनाव के दौरान जनता यानी लोग भ्रमित हो गए थे, इस वजह से हमें सीटों का नुकसान हुआ था। लेकिन इस बार उनका ये कहना है कि मध्य प्रदेश में 29 में से 23 से 25 सीटें इस बार उनकी पार्टी लेकर जाएगी। इस वक्त फ़िलहाल इतना ही। मैं हूँ शाहबाज खान, कैमरे के पीछे मेरा साथ दे रहे हैं शुभम सैनी। शुक्रिया।